we are going to start second topic, sexual reproduction in flowering plant. मेनली पुष्पी पौधे जो हैं पुष्प वाले पूरे प्लांट को दो ग्रुप में बांटा गया है. वन इज फ्लावरिंग, आई मीन फूल देने वाले. अनदर इज नॉन फ्लावरिंग, यानी अपुष्पी पादप जिसको कहते हैं. यानी इस तरह से अपुष्पी पादप और पुष्पी पादप पौधे के दो मेजर ग्रुप. अपुष्पी पादप हम वैसे पौधे को कहेंगे जिनमें कोई फूल नहीं लगता, और पुष्पी पादप हम वैसे पौधे को कहेंगे जिनके जीवन काल में एक बार या अनेक बार पुष्प लगते हैं. अब जो पुष्पी पादप है उनका जो सेक्सुअल पार्ट है, मतलब लैंगिक भाग है, वह फ्लावर. आप यहाँ देख रहे हैं, ये फ्लावर का चित्र है, ये उसका लैंगिक भाग है. पुष्पी पादप को का पुष्प जो है वह उसका लैंगिक भाग है. उसी के द्वारा उसी में अवस्थित जो दूसरे पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट नर भाग है, दूसरा मादा भाग. अब देखें यहाँ पर कि उसके सेक्सुअल पार्ट के आधार पर प्लांट में जो पाए जाने वाले फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को दो ग्रुप में बांटा गया है. एक आप देख रहे हैं, एक को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे को कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक्चुअली वैसे पुष्प को कहते हैं जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, चाहे उनमें नर प्रजननकारी भाग होता है या मादा प्रजननकारी भाग होता है. इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स वन और सेक्सुअल मीन्स सेक्स, यानी एक वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स हो, आइदर दी मेल सेक्स और दी फीमेल सेक्स. ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर या एक लिंगी पुष्प कहते हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया, दूसरा एग्जाम्पल है पाम ट्री, दूसरा एग्जाम्पल है देयर आर सो मेनी सच टाइप ऑफ फ्लावर लाइक दी फ्लावर्स ऑफ दी लूफा. जैसे आपने नेनुआ को देखा होगा, घिउरा को, उसके जो फ्लावर्स हैं उसमें कुछ फूल हैं जिनसे फल बनते हैं और कुछ फूल हैं जिनसे फल नहीं बनते. द फ्लावर व्हिच टर्न इनटू फ्रूट्स आर कॉल्ड फीमेल फ्लावर बिकॉज दे कंटेन ओवरी. मतलब वैसे पुष्प जिससे फल का निर्माण होता है वह मादा पुष्प है, क्योंकि उसके अंदर मादा प्रजननकारी भाग है, ओवरी, और वही ओवरी फल के रूप में बदलते हैं. और जो मेल फ्लावर हैं उनमें पॉलन ग्रेन उनसे निकलते हैं, परागकण निकलते हैं, और वो परागन के द्वारा लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं. तो इस तरह से आप देखें कि दो तरह के फ्लावर हो गए. एक यूनिसेक्सुअल जिसमें एक ही सेक्स है, इसका एग्जाम्पल पपाया है, और दूसरा है बाईसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों ही सेक्स हैं, मतलब नर और मादा, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट. और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज फ्लावर. चाइना रोज मीन्स गुड़हुल जिसको हम लोग कहते हैं. यह एक बाईसेक्सुअल फ्लावर का बेस्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ हम लोग देखें कि बाईसेक्सुअल फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं. तो बेसिकली इसी से हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स का ही पता चलेगा. तो बाईसेक्सुअल फ्लावर के मुख्य रूप से 4 पार्ट्स हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनेसियम. हिंदी में कैलिक्स को हम लोग कहते हैं वाह्य दलपुंज, कोरोला को कहते हैं दलपुंज, और एंडोसियम को कहते हैं पुमंग या पुंकेसर, और गायनोसियम को कहते हैं जायांग या स्त्री केसर. अब देखें, ये कैलिक्स का जो यूनिट, सबसे पहले यह जानें कि कैलिक्स जो है दैट इज द आउटर होल ऑफ द फ्लावर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है. और ये जो आप देख रहे हैं ये हरे रंग का होता है. इसके यूनिट को, मतलब एक को हम लोग सेपल कहते हैं, और ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट द फ्लावर बड. माने फूल जब कली के रूप में रहता है वैसे समय में यह फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फ्लावर के बड को एक्सटर्नल किसी भी फीचर से, बाहर से बाहरी गर्मी या सर्दी या किसी इंसेक्ट के इफेक्ट से इसको बचाता है. फिर सेकेंड है दैट इज कोरोला. कोरोला ये सेकेंड होल ऑफ फ्लावर है. ये फ्लावर का कलर्ड पार्ट और सेंटेड पार्ट.
इसके यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं। और पेटल हेल्प किसमें करता है? इट हेल्प इन पॉलिनेशन, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कलर और सेंट होते हैं, इस कारण से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये फ्लावर के हेल्पिंग पार्ट हैं, इनको एसेसरी पार्ट या हेल्पिंग पार्ट भी कहते हैं। और फिर ये थर्ड एंड फोर्थ, एंड्रोइशियम एंड गायनेशियम, दीज आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोइशियम को हम लोगों ने पुंकेसर या पुमंग कहा, और गायनोइशियम को हम लोगों ने स्त्री केसर या जायांग कहा। अब एंड्रोसियम जो है ये मेल पार्ट है और इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट। यह जो है सो नर युग्मक का निर्माण माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से करता है, और उस क्रम में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मीन्स मियोसिस सेल डिवीजन ऑपरेट होते हैं, एंड दैट मियोसिस सेल डिवीजन हेल्प टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ microspores inside the microsporangium by the process of microsporogenesis। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू ये फॉर्मेशन होते हैं। और फिर ये नेक्स्ट पार्ट है दैट इज गायनोइशियम, इसको हम लोग फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं या स्त्री केसर कहते हैं। बेसिकली इसका काम है कि ये फ्लावर के भीतर मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन, इसको हिंदी में कहते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, और उसके थ्रू जो है सो मेगा स्पोर्स का मतलब जो है फीमेल गैमिट्स जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका स्पेसिफिक पार्ट। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लावर का फिगर बनाया है जिसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसके सभी पार्ट्स को दिखाया गया है। ये सबसे आउटर होल है जिसको सेपल कहते हैं, और यह सेपल जो है ये यूनिट है कैलिक्स का। उसके बाद ये जो देख रहे हैं पंखुड़ी फूल का, इसको हम लोग पेटल कहते हैं, और यह यूनिट है कोरोला का मतलब दलपुंज का। और फिर उसके बाद ये जो लंबा लंबा निकला हुआ देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एंथर, और इसी के भीतर पॉलन ग्रेन होता है जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ये तीनों मिलाकर के ये मेल पार्ट है। उसी तरह से यहाँ देखें ये ओवरी जो बल्जिंग पार्ट है, और उसके बाद ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और सबसे ऊपर है स्टिग्मा। ये तीनों पार्ट को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अब इसी ओवरी के भीतर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू ओवरी इम्बल्स करते हैं, ओवरी का साइज बड़ा होता है, एंड ओवरी टर्न इनटू फ्रूट्स एज वेल एज ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू सीड्स। तो ये हम लोगों ने देखा कि लैंगिक जो पुष्पी पादप पौधों में जो लैंगिक जनन होगा इसके कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट हैं। अब हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन के 3 बेसिक पार्ट हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन माने निषेचन के पूर्व की घटना, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब ये पार्ट ऑफ फ्लावर्स के देखने के बाद हम लोगों को जानना है कि प्री फर्टिलाइजेशन जो चेंजेज है जिसमें हम लोगों को देखना है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, वो युग्मक जनन की क्रिया 2 पार्ट में होती है, और उन दोनों पार्ट को अभी हम लोग देखेंगे। थैंक यू, अभी यहीं तक।